गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। और मैं जैसे ही खिलौने का थैला लेकर ऊपर आता हूँ तो यूँ भाग के पकड़ लेता है और अपनी बूजी के पास जाता है कि बूजी ये लो खिलौने और मुझे खिलौने निकाल के दो। निकालो पैसे लाचियां तो दी नहीं बूजी को। थैंक यू तो कर लो। एक इधर भी थैंक यू। ये छोटी सी डांग लगे। हाँ मैंने पहले एक मिर्ची वाली क्या बहुत एक लास्ट कसम लगे फिर नहीं बोलूंगी। एक और अब चलो भाई ईबू क्या है खिलौने ये पहला बार ये आया ईबू का जहाज और गाड़ी भी ला रही गाड़ी में जहाज तो ट्रांसफर करो। थैंक यू तो बोलते रहो। ये आई ईबू की गाड़ी। निकालो इसको गाड़ी निकालो। क्या हुआ ये आई ईबू की गाड़ी। थैंक यू ये आई ईबू की गाड़ी। ईबू की गाड़ी हम सब ले जाना गाड़ी में बैठ के घूमने है ना। नेक्स्ट ये आया ईबू का एलिफेंट। ये ईबू का एलिफेंट। क्लैपिंग करो बूजी ने इतने सारे ढेर सारा सामान लाया। ये आई ईबू की कैट छोटी कैट। निकालो इसको। सेब मेरी पसंद है निकालो इसको। वाओ ईबू सो प्रिटी। बच्चा मैं छोड़ ये भी दे दो। ईबू एक और कैट एक पकड़ो। एक और कैट है। ठीक है एरोप्लेन ईबू का एरोप्लेन निकालो। एरोप्लेन ईबू का आया एरोप्लेन। बस तो सुबह चलना तो गोवा सब सबको घूमेंगे। क्या है स्काई जेट है। गाइस आप देख सकते होंगे कि उन्हें हर खिलौने की जिद करके अनबॉक्सिंग करवा ली है और उसने हर खिलौने को पूछना शुरू कर दिया है कि भी ये कौन सा खिलौना है, ये कौन सा खिलौना है। और ख़ुद से भी वो बताता है कि भी ये एरोप्लेन है, ये कार है, ये मंकी है। ये हर खिलौने का नाम भी जानता है, लेकिन ये फिर भी हमसे पूछने की कोशिश करता है कि ये क्या है और हमें बताता भी है। और इस तरह से उसने बूजी से जीत करके सारे खिलौने ले लिए और फिर दादा के पास पहुंच जाता है कि आओ दादा खेलते हैं। वो दादा का बहुत लाडला है और पापा उसके साथ हमेशा पूरा दिन स्पेंड करते हैं और उसके साथ खेलते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको हर चीज़ों के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं, उसके साथ पूरी बच्चों की तरह पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है दादा के साथ। वैसे तो वो बहुत मिलनसार है, सबकी इज्जत भी करता है, सबसे प्यार से बातें करता है, सबके साथ खेलता है और सबके साथ घुल मिल जाता है। सेकंडों में ही वो अपनी सारी बातें बतानी शुरू कर देता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा दादा का फेवरेट है और वो दादा के साथ खिलौने खेलने लग जाता है। दूसरी तरफ वर्षू हमें थैंक्स करती है कि दीदी और भैया इतने सारे खिलौने लेके आए, इतनी क्या ज़रूरत थी। लेकिन हमने कहा बच्चे वो बच्चा है, उसकी उम्र है खेलने की, उसको खेलने दो। और हम लाए तो क्या बात हुई, हम महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार आते हैं। अगर उसके लिए 2-4 खिलौने ले आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे बच्चे के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो और फिर वर्षू ने पूछा कि शाम को आप खाने में क्या क्या खाना चाहोगे। वैसे तो मैंने पतरोड़ू बनाए हैं, भले बाबरू सुहाली सब कुछ बनाया है, हरा साग भी बनाया है, पर आप क्या क्या खाना चाहोगे इसके अलावा भी। अगर कुछ और आपकी चॉइस चीज़ है तो आप बता सकते हो। फिर हमने कहा भी जो आपने बनाया है वो सब बहुत अच्छा है। और आते ही उन्होंने हमें खाना खिलाना शुरू कर दिया था और हमने मिठाइयाँ भी खाई और खूब सारी बातें शुरू कर दी तब। और पापा मम्मी ने भी हमारा खूब हाल चाल पूछा और पूछा भी जर्नी कैसी रही। दीदी भी आई थी तो दीदी ने भी अपनी सारी बातें बताई और इस तरह से हमारी जो बातचीत का सिलसिला है वो चलता रहा। हमने वर्षू से पूछा भी पापा को दवाइयाँ टाइम से जा रही हैं, पापा की आँख का अब कैसा है। पापा ने बताया भी मुझे वैसा का वैसा ही है, कोई सुधार नहीं हुआ है और इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत अर्जेंट है। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि कोई भी जो दवाइयाँ हैं अभी काम नहीं करेंगी, इसकी सर्जरी होगी और इसकी जो लेज़र वगैरह है होगी और ट्रीटमेंट के बाद ही इसको कुछ इम्प्रूव हो सकता है। वो भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर इसको
इसी जगह पे रोक दिया गया तो वो भी अच्छा है, ताकि दूसरी आँख तक कोई असर ना जाए। हमने अपने डॉक्टर से पापा की अपॉइंटमेंट के बारे में बातें की और फिर पूछा कि कब जाना है और सब कुछ प्लान किया। और इस ड्यूरेशन के बीच में हमने कहाँ पे जाना है और क्या क्या हमारा जो शेड्यूल है वो रहेगा। बीच में हमने दीदी और तुसु का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, तो उसके बारे में भी सारी बातें चल रही थी। मम्मी से भी मम्मी के जो घुटने हैं उनके बारे में हाल चाल पूछा। मम्मी ने कहा भी बेटे वैसे ही है, दर्द रहता है हर टाइम ही, पर क्या करें अब आदत पड़ गई है, अपना योगा करते रहते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। इधर ईवू अपने दादा के साथ बहुत मशगूल था खेलने में और वो दादा से 100 तरह के क्वेश्चन पूछ रहा था। भी दादा ये एरोप्लेन है, इसको कौन उड़ाता है, ये कैसे उड़ता है, ये जो टैक्सी है ये टैक्सी कौन चलाता है, एलिफेंट क्या करता है, फुटबॉल कौन खेलता है। इस तरह से उसके जो क्वेश्चन थे वो अपने दादा से शुरू हो गए थे और वो बहुत इंजॉय कर रहा था। और पापा भी उसकी कंपनी में बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और उसको सारी बातों के जवाब देते हैं। ईवू अपने दादा के साथ जो बच्चों वाली फैंटेसीज हैं वो शुरू हो जाती हैं कि दादा मैंने भी एयरप्लेन उड़ाना है, और वो अपने सारी फैंटेसीज बताता है, अपने स्कूल की फ्रेंड्स की बातें करता है, अपने स्कूल की बातें बताता है कि उनकी टीचर उनके साथ कौन कौन से गेम खेलती है। और इस तरह से वो पापा को बहुत बिजी रखता है और पापा भी उसके साथ खुश रहते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम जब छोटे छोटे थे ना, तो पापा अक्सर ये बात कहते थे कि मैं ना अपना बचपन नहीं देख पाया और मैं तुम बच्चों को बड़ा होता नहीं देख पाया, क्योंकि पापा की जो सर्विस रही है हमेशा आउट ऑफ टाउन रही है और उनकी पोस्टिंग भी आउट ऑफ टाउन थी। तो इसलिए पापा कहते हैं कि मैं ना उस बचपन को एंजॉय करना चाहता हूँ, तो इसलिए पापा हमेशा ईबू के साथ साथ बने रहते हैं। और ये अच्छी बात भी बोल लो, बुरी बात भी बोल लो, पापा क्या करते हैं, पापा इसको रोकते ही नहीं है ईबू को। अगर वो पानी के साथ खेल रहा है तो पानी के साथ खेल रहा है, अगर वो कुछ यहाँ वहाँ दौड़ रहा है तो यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। जैसे क्या है ना, मम्मी डर जाते हैं तो मम्मी बोलते हैं नहीं बच्चे वहाँ नहीं जाना। तो ये पापा के साथ इतना ज़्यादा मतलब फ्रेंडली बिहेव करता है, उसको लगता है कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मतलब उसको ये नहीं लगता कि ये मेरे दादा है, उसको लगता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा चड्डी बड्डी है। तो इसलिए पापा के साथ वो बहुत खुश रहता है। पापा को एक छोटी से छोटी बात बताएगा, हमें भी पता नहीं होगी, उसकी मम्मा को भी पता नहीं होगी, बट पापा को सब पता रहता है। कारण यही है क्योंकि पापा इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो खुद का बचपन उस बच्चे में देखते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मशरूफ़ रहते हैं कि हम उन पलों को, अपने बच्चों के बचपन को एंजॉय करना भूल जाते हैं। और जब हमारा बच्चा या हमारा पोता आगे सामने आता तब हमें लगता है अरे यार हम भी ऐसा करते होंगे ना, या हमारे बच्चे भी ऐसा करते होंगे ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, लाइफ के टेस्ट को और ज़्यादा इंग्रेडिएंट डाल के और स्पाइसी बना देती है। तो इसीलिए ज़िंदगी का असूल है या तो टेस्ट करो या तो वेस्ट करो। तो अच्छा है कि आप टेस्ट करो, क्योंकि लाइफ तो जा रही है ना, टाइम तो जा रहा है, सब कोई FD थोड़ी ना करा के आए अपनी अपनी। इसलिए जो भी पल है ना आखिरी पल है, दैट्स इट। जो भी मोमेंट है ना आखिरी मोमेंट है। एन्जॉय एवरी मोमेंट। पापा हमेशा कहते हैं बेटा एन्जॉय एवरी मोमेंट इज़ लास्ट, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट। आई होप आपको हिमाचल ब्लॉग सीरीज़ अच्छी लग रही हो। अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा ज़्यादा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो हमारा ब्लॉग। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आवर यूट्यूब चैनल JP जर्नी एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। बने रहिए, आगे बहुत इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स आने वाले हैं। बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं जो हमने कैप्चर की हैं। आने वाले ब्लॉग्स में आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग मसाला दिखने को मिलेगा। सो आई होप आपको इस सीरीज़ को देखते हुए मज़ा आ रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे ईबू के भी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे और वो दादा से भी सेटिस्फाई था, बुआ से भी क्वेश्चन पूछ चुका था। तो इसी तरह ब्लॉग की एंडिंग होती है। बाय बाय।